हर दरबार पर जाकर तुझे मांगा है, चावल मिल जाते हैं, तुम नहीं मिलते। आजकल के बच्चे जो फरमाइश करते हैं फौरन पूरी हो जाती है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 1 घंटे तक जमीन पर नागन डांस करना पड़ता था। टीचर, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट, मिस इसलिए कि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। वो कौम जो इकबाल की शायरी से कभी ना जागी, 4 फुट की जानू उन्हें सारी रात सोने नहीं देती। काश वो मुझे ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखाई समझता है। लड़का, तुम बदल गई हो। लड़की, अब करीम खत्म हो गई है तो मेरा क्या कसूर। अफसोसनाक खबर, सियालकोट में 17 साला नौजवान ने जेब खर्च ना मिलने पर पंखे में रस्सी डालकर उसे एक ही झटके में नीचे उतारा और बेच दिया। वो जो कहती थी तुमसे बिछड़ी तो मर जाऊंगी, आज मैं उसका वलीमा खा के आया हूँ। हर खुशी को तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं, खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, इतना काफी है या 2-4 झूठ और बोल दूं। आज मैं बाजार गया, एक घर पे लिखा था ये मकान बेचना है, मैंने भी नीचे लिख दिया ठीक है बेच दो, मुझे कोई एतराज नहीं। किसी को इश्क की तड़प मार देती है, किसी को प्यार की नरमी मार देती है, जो इन दोनों से बच जाता है उनको जून जुलाई की गर्मी मार देती है। न जाने लोगों को सच्ची मोहब्बत कैसे मिल जाती है, सानू ते सुबह उठ के मंजी थलों जुती भी नहीं लभदी। मुल्क भर में वक्फे वक्फे से बारिश जारी, आशिक फेसबुक पर शायरी में मसरूफ, जिनके लिए शायरी हो रही है वो बार बार वाइपर लगाने में मसरूफ। खरबूजे की आंखें होती हैं क्या? नहीं ना, फिर क्यों कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है? हुण मैनू समझाओ। लड़का चाहे जितनी मर्जी अच्छी पोस्ट करे, दोस्तों सब इग्नोर करते हैं, लड़की खाली लिख दे सर में दर्द है, सब लड़के लुकमान हकीम बन जाते हैं। एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया, जब अस्पताल में उसे होश आया तो उसने पूछा मैं जिंदा हूँ? डॉक्टर, आप तो जिंदा हैं लेकिन जिन पे तुम गिरे थे वो मर गए। 2 रुपए की कुल्फी खाकर 10 मिनट तक उसका तीला चूसने वाले भी कह रहे होते हैं जानू तुम सिर्फ मेरी हो। पीर साहब से मेजबान ने पूछा आपके लिए हलवा लाऊं या सेवियां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर, कहने लगे बेटा आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? मैंने घर वालों को कहा है कि सोना और महंगा हो जाएगा, हुण बंदा होर किन्ने इशारे करे। बहुत नाज है ना तुझे अपने हुस्न पर, फुर्सत मिले तो अपने शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीर देख लेना। पता है सब्र क्या है? ये जो हम मोबाइल चार्जिंग पे लगा के करते हैं। मेरे लिए तो प्यार 2000 के नोट जैसा है, ना कभी बना ना कभी देखा और ना ही कभी मिला। मच्छर सिर्फ लोड नहीं मांगते, बाकी सारी हरकतें जानू वाली करते हैं। जब मैं छोटा था तो घर वाले मजाक में कहते थे तुम्हारी शादी कर देंगे, अब तो काफी अरसा हो गया है, ये मजाक भी नहीं करते। बीवी शोहर को कॉल करते हुए कहाँ हैं आप? शोहर, एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है। बीवी, अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। बेटा बोला अब्बा जी शनाख्ती कार्ड का फार्म फिल कर रहा हूँ, शनाख्ती अलामत क्या लिखूं? अब्बा जी उत्तर लिख दे, सज्जे हाथ विच हर वेले मोबाइल।
वैसे जितना सब्र मैं शादी के लिए कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं फ्रूट चाट मिलनी चाहिए। भाई जिसको लोड चाहिए वैसे मांग ले, पर लड़की की आईडी से धोखा ना दे, मैं दिल का मरीज हूँ। कभी किसी का दिल ना तोड़ो, सबके पास एक ही होता है। अगर ज्यादा गुस्सा हो तो हड्डी तोड़ दो, पूरी 206 होती हैं। लड़का, अम्मी मुझे चोट लग गई है, क्या लगाऊं? अम्मी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा ले बेटा। घर में जब भी मुझे डांट के अमकानात नजर आते हैं तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल छुपाता हूँ। मेरी खैर है, इस मासूम दा की कसूर। टीचर, तुम्हारे पास 2 सेब हैं और तुम्हारे घर 3 मेहमान आ जाएं तो तुम क्या करोगे? पप्पू, उनके जाने का इंतजार। एक रात एक चोर सरदार के घर में घुस गया और बोला, सोना कहाँ है? सरदार, उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली है, कहीं भी सो जा। अगर घर वालों के साथ बैठ जाओ तो दुनिया के आखिरी मुल्क के समंदर की गहराइयों में पड़े पत्थर की भी बात हो रही हो तो इख्तिताम आपकी बेइज्जती पर ही होना है। बीवी, आप मुझे इस बार ईद पर क्या लेकर देंगे? शोहर, आंखें बंद करो। बीवी, कर ली। शोहर, क्या नजर आया? बीवी, कुछ भी नहीं। शोहर, बस फिर समझ जाओ। लड़कियां आजकल पोस्ट पे आकर इंग्लिश बोलती हैं। अगर किसी की शादी में चली जाएं तो दूर से आवाज देती हैं, अम्मी जी तुसी भी मीठे चौल खाने ने। शादीशुदा जिंदगी भी कश्मीर की तरह होती है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है मगर लड़ाई का खतरा 24 घंटे रहता है। लड़के वाले, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। लड़की वाले, पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या घर से निकाल दें? एक चोर चोरी करके घर से जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग भी ले जाओ वरना शोर मचा दूंगा। पाकिस्तानी घरों में मोबाइल खराब हो जाए तो कहते हैं बच्चों ने खराब किया है, और बच्चे खराब हो जाएं तो कहते हैं मोबाइल ने खराब किया है। माँ का हाथ कीबोर्ड के F5 की तरह होता है, जैसे ही गाल पर पड़ता है बंदा रिफ्रेश हो जाता है। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शोहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको सिर्फ ICU में ही मिलेगी। आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क ही समझो, क्योंकि उनके सियाने बुजुर्ग हम होंगे। हमारे यहाँ खोई हुई चीज कैसे ढूंढते हैं? उठ, तेरे ही नीचे होगी। एक तरफ डेंगी ते एक तरफ वाबड़ा, एक कमीज लाण नहीं देंदा, एक कमीज पान नहीं देंदा, दसो यार की करिए? डॉक्टर, आपके शोहर को मुकम्मल सुकून की जरूरत है, ये नींद की गोली रख लें। बीवी, ये इनको किस वक्त देनी है? डॉक्टर, ये आपने खुद खानी है। तहकीक से पता चला है कि जिस बाथरूम की कुंडी ना हो वहाँ ख्यालात सिर्फ दरवाजा खुलने के ही आते हैं। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो उसे थोड़ा कंट्रोल में तो रखती। पप्पू की शादी नरस से हो गई। दोस्त ने पूछा, सुनाओ यार भाभी के साथ कैसी गुजर रही है? पप्पू, यार मैं तो अजाब में फंस गया हूँ, जब तक सिस्टर ना कहूँ सुनती ही नहीं। लड़की दुकानदार से, भाई स्किन कलर का कपड़ा दिखाओ। दुकानदार, बाजी स्किन कलर मुंह वाला या पाँव वाला? लड़की, 2 फीटे मुंह। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक पहुंच गया। वकील, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब ये सच है। जज, 500 रुपया जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 10,000 रुपये देते हुए कहा, माजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खाने की तारीफ भी करनी हो तो कुछ इस तरह करेंगे, लग ही नहीं रहा कि तुमने बनाया है। अक्सर देखा गया है कि लड़की लड़के की मंगनी हो तो दोनों बैठकर एक दूसरे को अंडूठी पहनाते हैं। हमारे यहाँ तो जिस लड़के की मंगनी होती है वो घर की रखवाली करता है और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता है। अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां आपको इशारा करें तो आप रश्का ले लें। जब भी मेरी सालगिरह का दिन आता है तो किसी भी रिश्तेदार को विश करना याद नहीं रहता, मगर जैसे ही रिजल्ट आता है तो दादा की चाची के भाई की साली का भी फोन आ जाता है। हाँ भाई, क्या बना? आधा किलो बर्फी खाने के बाद एक आदमी ने कहा, जरा एक रसगुल्ला तो देना, मुंह मीठा करना है। दुकानदार, पहले साबन खादा ही। दुकानदार, कैसा सूट दिखाऊं? औरत, पड़ोसन तड़प के मर जाए। अपनी बीवी ज्यादा सवालात करे तो मर्द को फौरन गुस्सा आ जाता है, मगर किसी दूसरे की बीवी पूछती रहे तो इल्म और तहकीक के दरिया बहा देते हैं। बीवियां औलाद से ज्यादा शोहरों से मोहब्बत करती हैं। इस बात की वाहिद दलील ये है कि वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़ के जा सकती हैं, मगर अपने शोहर को नहीं। घर में इतनी इज्जत किसी बड़े को भी नहीं मिलती जितनी छिपकली को मिलती है। एक आवाज आती है, छिपकली आ गई, और सारा खानदान एहतरामन खड़ा हो जाता है। उस्ताद, सबक पढ़, सदाकत का, अमानत का और शराफत का। पप्पू, लो जी, अपना याद होता नहीं, इन तीनों का कैसे होगा? मर्द कभी नहीं बदलते, वो शादी से पहले भी शादी करना चाहते हैं और शादी के बाद भी शादी करना चाहते हैं। जो अपनी बीवी से तंग है उसकी इत्ला के लिए अर्ज है कि वो खुद नहीं आई थी, आप बाकायदा भंगड़े डालते हुए नाचते गाते खुद उसे लेने गए थे। शादी की बात हो तो बच्चा है, आटे की बोरी उठाकर लानी हो तो उठा लेगा, नौजवान है। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। मुर्गा, हम मुर्गे मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर माँ बाप की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। लाइफ इंश्योरेंस वाले के साथ बंदा 1 घंटा बैठे तो ऐसे लगता है कि जैसे जिंदा रहने से ज्यादा फायदा मरने में है। मर्द अपने 100 दलाइल से वो काम नहीं करवा सकता जो लड़की अपने पलीज से करवा लेती है। जिंदगी से कोई चीज मांगो तो ऐसे मांगो जैसे तुम्हारे बाप की हो, और अगर ना मिल सके तो समझ लेना कौन सा तुम्हारे बाप की थी, दफा करो। अक्सर गांव में जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाएं, वो क्रिकेट, फुटबॉल और मुर्गियों की लड़ाई में मेहमाने खसूसी बन जाता है। हर पाकिस्तानी किसी को मशवरा देने के बाद ये जरूर कहता है, बाकी आपकी मर्जी, ताकि मशवरा गलत भी हो तो इल्जाम ना आए। जब लाइट चली जाए अमेरिकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में झांक कर कहते हैं, आहो सारियां दी गई है।